अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम सीखने वाले पेन टूल। तो चलिए वीडियो की जाने बढ़ते हैं, ठीक है। पेन टूल जो है वो हमें क्या काम सरंजाम देता है या हम इससे क्या क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर चार हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। पहला है पेन टूल का, फिर एडिट एंकर पॉइंट टूल है, फिर डिलीट एंकर पॉइंट टूल है या कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल। सबसे पहले हम पेन टूल को देखते हैं कि ये हमारे किस काम आ सकता है। पेन टूल का सबसे जो अहम मकसद है वो कोई भी आप किसी की तरह भी शेप बना सकते हैं और उसको जो एंगल है वो अपने मुताबिक सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने स्ट्रोक ऑन रखी है, फिल ऑफ किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखें मैंने एक लाइन लगाई, ठीक है। यही लाइन यहाँ पर मैं इसे अपनी मर्ज़ी से जिस तरफ चाहूँ एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। एंकर रख सकता हूँ। हत्ता कि यहाँ पर अगर मैं इसको लगा दूँ फिर इसको बाद में भी एडजस्टमेंट करना चाहूँ, ठीक है, ठीक है, सिलेक्शन टूल से तो मैं इसको एडजस्टमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो एक और बात, अभी इसको मैं डिलीट करने लगा हूँ, ठीक है। देखिए आप इससे इमेज ट्रेसिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह। अगर आपको पेन टूल चलाना सही आता है तो आप इमेज ट्रेसिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ काम वगैरह इसमें करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल आर कर रहा हूँ। कंट्रोल आर जैसे ही करेंगे आपके पास ये रूलर ऑन हो गए, ठीक है। आप मूव टूल से यहाँ से पकड़ कर इसको सॉरी, यहाँ रूलर से पकड़ कर नीचे करेंगे तो आपके पास ये गाइड्स आ जाएंगी, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर जब गाइड को डिलीट करना हो तो सिंपल डिलीट पर क्लिक करेंगे, गाइड्स आपके पास डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर जब आप गाइड ले लें तो जो राइट बटन है उस पर चेक कर लिया करें कि गाइड्स लॉक हैं कि नहीं है, तो इन्हें लॉक कर लिया करें, ठीक है। अभी ये लॉक है, अभी अगर इन्हें मैं मूव करूँ तो ये मूव नहीं होंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपल ले रहा हूँ पेन टूल, ठीक है। यहाँ पर देखें मैंने स्ट्रोक ऑन रखी हुई है और फिल ऑफ रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई आर्ट वर्क बनाते हैं, ठीक है। ठीक है जी, अभी मैं जो ये गाइड्स हैं इनको हटा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। मैंने गाइड्स हाइड कर दी हैं, ठीक है। अगर फिर हमें गाइड्स चाहिए होंगी तो फिर हम अनहाइड कर देंगे, ठीक है। मैं सिंपल इसको क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में जाकर रिफ्लेक्ट ले रहा हूँ, ठीक है। प्रीव्यू ऑन कर लें, यहाँ पर देखें कॉपी, ठीक है, मैंने कॉपी ले ली इसको, ठीक। यहाँ पर मैं जूम करके अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर थोड़ा गैप है, ठीक है। हमें इस गैप को ख़त्म करना है, ठीक है। सिर्फ इस पर क्लिक करके यहाँ पर मैं इनको दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करके ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। इसको भी ठीक, ज्वाइन, ये भी ज्वाइन हो गया। अभी मैं जूम थोड़ा आउट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं इसका फिल ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। सॉरी ये स्ट्रोक्स पर है तो इस वजह से फिर मैंने इसका ऑन कर लिया। स्ट्रोक्स का कलर वही ब्लैक, एक तो ये मसला कभी कभार आ जाता है, बहरहाल चलिए, ठीक है। अभी क्या करना है जी, अभी मैं एक लाइन ले रहा हूँ, ठीक है, बल्कि लाइन नहीं, रेक्टेंगुलर ले रहा हूँ, ठीक है। और इसमें एक एलिप्स ले रहा हूँ, सही हो गया। इन दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप कर रहा हूँ, ठीक है। इसके यहाँ पर, ठीक है।
मैं अलाइन कर रहा हूँ। अलाइन करने के बाद मैं इन सबको सिलेक्ट करके यहाँ पर देखें, कंपाउंड शेप है और सब्ट्रैक्ट है, ठीक है। मैं सिंपल इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का ये आइकन आ गया हमारे पास। ओके, तो अभी एक और काम हमने करना है। मैं पेन टूल ले रहा हूँ, फिल ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, फिल ऑफ करने के बाद यहाँ पर ये रख ली, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, ठीक। और एलिफ ले रहा हूँ, एलिफ टू। स्ट्रोक ऑफ, इसी की कॉपी इस साइड पर, और इसका जो कलर है यही रख रहा हूँ, मल्टी लाइन ले रहा हूँ बिल्कुल इसके बीच में। और इसमें एलिफ लगा रहा हूँ इसके सेंटर में। कन्वर्ट इनटू फिल, ठीक है। स्ट्रोक ऑफ से फिल हो गया, ये हो गया हमारे पास। इसको मैं ग्रुप कर रहा हूँ, ग्रुप। इसको यहाँ पर इसके ऊपर रख रहा हूँ, और इसका फिल भी मैं यही रख रहा हूँ, ठीक है। तो इसका साइज थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। याद रखें, मैं साइड आल्ट शिफ्ट और जो माउस का बटन है लेफ्ट उसके साथ करता हूँ, बिल्कुल उसी साइज में फिर ये छोटा बड़ा होगा, ठीक है। ठीक है, इनको ग्रुप कर लेते हैं। तो फो कंडो ग्रुप कर लिया। मैं इसको साइड पर रख रहा हूँ। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ इसका कलर थोड़ा हल्का रख रहा हूँ, ठीक है। हल्का रख रहा हूँ। ये एक बार मुझे चेक करने दे कि इसके सेंटर में आ जाएगा। इसका साइज थोड़ा बड़ा कर ले, बिल्कुल, ठीक है। ये हमारे पास साइज आ गया। इस साइज में आने के बाद हमें इसकी जो लाइन है उनको थोड़ा अलग टाइप करना है। स्ट्रोक पर क्लिक करें, ठीक है। स्ट्रोक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डैशेज लाइन ले लें, ठीक है। गैप चेक कर लें, डैशेज में ये मैं थोड़ी छोटी रखना चाहता हूँ, इतनी, ठीक है। और ठीक है, गैप बहुत है। सिंपल ओके पर क्लिक कर रहा हूँ, और इसके जो स्ट्रोक है वो थोड़ी बड़ी कर रहा हूँ। बड़ी करने के बाद यहाँ पर फिर क्लिक कर रहा हूँ। मुझे पार्ट ऐसे नहीं चाहिए, इस तरह की, ओके। अभी कुछ बेहतर लग रहा है। इसका जो गैप है मैं वो गैप बढ़ा रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। 9 कर लिया है, 9 मैंने गैप इसका रख लिया है। अभी इसकी कॉपी ले लूँ और इसका सिंग पर स्ट्रोक ऑफ कर लूँ, ठीक है। इसकी जो कॉपी है इसका साइज बड़ा कर रहा हूँ, और इसमें स्ट्रोक्स का कलर चेंज हो गया है। मैं फिल का कलर चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। ब्राइट सा रख रहा हूँ, ठीक है। और इसको मैं अरेंज टू सेंटर बेक कर रहा हूँ, ठीक है। सिंपल इसको उठाकर यहाँ पर रख रहा हूँ, ठीक है। वो नीचे चला गया है, उसको काउंट करना है, ठीक है। सिंपल आप एक काम करें, वहाँ पर लेयर में आए, ठीक है। लेयर में आकर इसको पकड़ कर उठाकर
सबसे ऊपर ले आए, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। इसका कलर थोड़ा तेज करते हैं ताकि हमें चीज़ हमने बनाई है, ये हमने बैच टाइप। अगर आपने स्कूल में छोटे बच्चों का जो बैच होता है वो चेक किया हो तो कोई वो कुछ इस किस्म सा होता है। एक और चीज़ जो हम बोल रहे हैं वो ये है, यहाँ पर एक छोटी सी पट्टी होती है, ठीक है। जो हम वो पट्टी बोल रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी से वो हम्म, बड़ी टेढ़ी सी बनी है लेकिन मैं इसको एडजस्टमेंट करूँगा ज़रूर, ठीक है। अरेंज करके पहले सेंड टू बैक कर लो। जैसे सेंड टू बैक होने के बाद अभी इसकी थोड़ी सेटिंग करते हैं, ठीक है। तो अभी ये थोड़ी सी बेहतर लग रही है, ठीक है। तो आप इस तरह, मतलब ये नहीं है कि आप यही बनाएं, आप कोई भी चीज़ बना सकते हैं इस पेन टूल की मदद से। मेरा मकसद आपको समझाना है, ठीक है। तो चलिए कुछ और आर्ट वर्क बनाते हैं, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, जल्दी से कोई और आर्ट वर्क बनाने लगे हैं, ठीक है। पेन टूल ले लिया, फिल ऑफ कर लिया, फिल ऑफ कर लिया, और स्ट्रोक्स ब्लैक रख लें, ठीक है। अभी हम क्या बनाने वाले हैं, चलिए आपको बना कर दिखा दें, फिर आपको समझ लग जाएगी। इसको बिट के नज़दीक रखना था, ये पार्ट थोड़ा बाहर। इतना यहाँ, ठीक है। अभी इसकी मैं रेक्टेंगल ले रहा हूँ, ठीक है। रेक्टेंगल लिए मैंने, ठीक है। कंट्रोल काफी लिया और कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। बस कंट्रोल डी प्रेस, इस ऊपर वाले को मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। और यहाँ पर ठीक है, ये रहा पाथ फाइंडर से इसको सैंपल कर दे और इसका एंगल थोड़ा चेंज कर दें, ठीक है। एंगल चेंज करने के बाद इसको इसके यहाँ पर रखें, इस साइड, ठीक है। इतना ये बाद में हम थोड़ी सेटिंग वगैरह कर लेंगे। इसको इस तरह करें, इसको हटा दें, फिर हम इसी को रखें, ठीक है। इसको रखने के बाद मैं इसी की एक, बल्कि इसी को थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। देखो इसकी मोटाई मैंने कम की है। अभी इसी को ट्रांसफर कर रहा हूँ जी, सेलेक्ट करके कॉपी ले लिया,
इसको मैं यहाँ पर रखा। ठीक ठीक है, अभी मुझे चेक करने दे। और इसको रिफ्लेक्ट करके एक और कॉपी ले ली, इसको यहाँ पर। ठीक है, अभी इनमें कलर, बल्कि शेप बिल्डर टूल ले, शेप बिल्डर टूल ले, और इसका जो इस साइड वाला ऐसा है, कोई बात नहीं, अच्छा थोड़ा सा और आ रहा है, ठीक है, वो फिर बाद में सेटिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। एक और काम करना है, इसको फिलहाल हटाएं, यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर कर लें, इन दोनों को सिलेक्ट करें और सिंपल इस तरह काट दें। इसी की अब कॉपी ले लें, करके रिफ्लेक्ट करके यहाँ पर कॉपी ले लें। अभी थोड़ा सही है, ठीक है। इन ऊपर वाले को सिलेक्ट करें और इनका कलर दे दे, इसको कलर ये, ठीक है, जिस तरह का आयरन का कलर होता है। कलर देने के बाद इसको सिलेक्ट ही रखें और यहाँ पर अफेक्ट में जाएं, अफेक्ट में जाकर यहाँ अफेक्ट गैलरी में आए, और अफेक्ट गैलरी में आने के बाद यहाँ पर प्लास्टिक पार्ट में आए। ठीक है, सब इसको थोड़ा एडजस्ट कर लें, डिटेल में जाने, बिल्कुल ओके कर ले। ठीक है, और इसकी जो स्ट्रोक्स हैं वो ऑफ। ठीक है, इनको भी क्लिक करें, और इनमें मैंने दो किस्म के कलर देने हैं। ठीक है, तो मैं इस तरह करता हूँ कि एक लाइन ले रहा हूँ, लाइन पे, ठीक है, सब इस तरह की एक लाइन ले ली। मैं इसकी अंदरी साइड पर थोड़ा और कलर रखना चाह रहा हूँ, और बाहरी साइड पर और कलर रखना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसी की एक कॉपी ले ली और इसका एंगल यहाँ, और इसने कॉपी नहीं ली मेरे ख्याल में, बाज़ दफ़ा इस तरह हो जाता है जब आप जल्दी करते हैं। कॉपी इसने ली हुई है लेकिन स्ट्रोक यहाँ पर भी कुछ इसी किस्म का चक्कर है। बहरहाल कोई बात नहीं, आप थोड़े ध्यान से करना, ठीक है। तो यहाँ पर रखने, और सिलेक्शन टूल्स से इसको पकड़ कर पास, ठीक है। थोड़ा इस पर बस करो, अभी इनको सिलेक्ट करें और शेप बिल्डर टूल लें, और यहाँ मल्टी कलर मुझे चाहिए, यहाँ पर मल्टी, और यहाँ पर मुझे मल्टी चाहिए, सेम, ठीक है। ओके, इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं वहीं पर इफेक्ट में जाऊंगा, गैलरी में, और सिंपल वही कलर, उस इफेक्ट में आ चुका हूँ मैं। ठीक है, मैं ओके पर सिंपल क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, पर क्लिक करने के बाद मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है,
स्ट्रोक्स ऑफ कर दें। ठीक है, तो ये आपके पास, इसका अगर आप साइज़ छोटा करना चाहें तो भी कर सकते हैं। ऐसा, ठीक है, तो ये आपके पास एक प्लस बन गया है। ठीक है, प्लस कहते हैं वो चीज़, ऐसी कोई चीज़ आपके सामने आ गई है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बहुत लंबी क्लास हो गई है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास पर। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर